हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जो एग्ज़ाम से जुड़ी हो वो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, आज हम लोग 2019 का ये हिंदी का पेपर है जो कि माध्यमिक एग्ज़ाम का है। ठीक, तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं और ये सॉल्व पेपर है। आप सभी के लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप लोग ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को देखिए और अपने कॉपी में इन सभी का रिवाइज कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये आत्मत्राण किस विद्या की रचना है? तो कविता। वचन जी भारत सरकार के किस विभाग में हिंदी विशेषज्ञ थे? तो विदेश मंत्रालय। तीसरा नंबर, दिनकर को भारत सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार मिला? तो पद्म भूषण। 4 नंबर, माँ जेनको को क्या कहकर बुलाती थी? तो चेजली। 5 नंबर, चिलर का अर्थ क्या है? तो छुट्टे पैसे। 6 नंबर, लप्टन साहब की राष्ट्रीयता थी? तो जर्मन। 7 नंबर, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने। 8 नंबर, हेली का धूमकेतु पुनः पृथ्वी और सूर्य के समीप कब आएगा? तो 2062 में। 9 नंबर, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ था? तो डुमराव। 10, भवलदा को मैंने काफी करीब से देखा है, यह कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है। 11, जहां अलग होने का बोध उसे कहते हैं अपदान कारक। दो पदों के मेल को कहते हैं समास। प्रतिमाह में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं? तो 4। चुन चुन में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास। अपदान कारक की विभक्ति क्या है? तो से, यानी अलग होने से। अंशुमाली समासिक पद में समास है? तो बहुब्रीहि। अब यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी क्या? तो अधिकतम 20 से 25 शब्दों में, और ये 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, टोटल 19 को। रैदास ने किसे सारहीन तथा निरर्थक बताया है? तो ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विषाद को रैदास ने सारहीन और निरर्थक बताया है। 2 नंबर, कवि कब ईश्वर पर संशय न होने की प्रार्थना करता है? जब पूरा संसार दुख के दिनों में उसकी उपेक्षा कर दे, तब कवि यह कामना करता है। 3 नंबर, प्रतिक्षण किसका गंभीर गर्जन कुरुक्षेत्र में गूंज रहा था? तो कुरुक्षेत्र में प्रतिक्षण कर्ण और अर्जुन का गंभीर गर्जन गूंज रहा था। 4 नंबर, रामदास की हत्या हो जाने के बाद लोग किसे बुलाने लगे? तो रामदास की हत्या हो जाने के बाद लोग उसे बुलाने लगे जिन्हें संशय था कि रामदास की हत्या होगी। 5 नंबर, नौरंगिया देवी देवता को क्यों नहीं मानती थी? तो नौरंगिया कर्म पूजा को ही सबसे बड़ी पूजा मानती है, इसीलिए वह देवी देवता को नहीं मानती है। रंगैया की सारी आशाएं किस पर टिकी हुई थी? तो रंगैया की सारी आशाएं बेटे रमन पर टिकी थी। 7 नंबर, लड़की की कुरमाई होने की बात सुनकर लड़के पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जैसे ही लड़की की कुरमाई होने की बात लड़के ने सुनी, उसे बहुत बुरा लगा। उसने रास्ते में एक लड़की को नाले में धकेला, एक ठेले वाले को दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी के ठेले से दूध उड़ेल दिया, गोभी वाले के ठेले से दूध को उड़ेल दिया, और किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की भी उपाधि पाई। कुरमाई मतलब शादी होता है, जैसे सुना बस उसके बेचारे का हवे टाइट हो गई, जाते रही क्या हो गया।
8 नंबर, किसकी सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी? तो जैन की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। 9 नंबर, मास्टर साहब का व्यक्तित्व कैसा था? मास्टर साहब का व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करने वाला था। गोरा शरीर, सिर पर छोटी छोटी चोटी, ललाट पर भस्म की रेखाएं, चंदन का तिलक, धोबी की धुली हुई धोती तथा कंधे पर खादी की दुशाला थी। स्पोर्ट्स का मैदान कैसा था? तो स्पोर्ट्स का मैदान ज्यामितिक अल्पना से अलकृत था। पंचगंगा घाट पर किसका मंदिर था? तो बालाजी का मंदिर। धूमकेतु की पूंछ से क्या तात्पर्य है? तो धूमकेतु की पूंछ से तात्पर्य धूमकेतु के नाभिक से निकलने वाली धूल एवं गैसों से है। संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई को किस वाद्य में गिना जाता है? तो शहनाई को सुशीर वाद्य में गिना जाता है। सुशीर वाद्य अर्थात फुक्कर बजाने वाला बाजा। कॉमेट किसे कहते हैं? तब पश्चात ज्योतिष में कॉमेट धूमकेतु को कहा जाता है। 15, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो क्या बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? 16, वह दौड़कर नहीं जा सका। वाक्य भेद बताइए। तो निषेध वाचक वाक्य। आगे है 17, कर्म कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता की क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। मोहन आम खाता है। संप्रदान कारक की परिभाषा सुधारण लिखे। तो जिसके लिए क्रिया की जाए वही तो संप्रदान कारक कहलाए। जैसे राम ने माँ के लिए पुस्तक लाई, या जो भी कहा जाए, या राम ने श्याम के लिए पुस्तक दी। तत्पुरुष समास की परिभाषा सुधारण लिखे। तो जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद उसकी विशेषण होने के कारण प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। शिवालय तो शिव का आलय, जन प्रिय जन का प्रिय। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी योजक या विराम चिन्ह द्वारा जुड़े हो वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं और तुम सो रहे हो। कृतवाच्य की परिभाषा सुधारण लिखे। तो कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कृत्य वाच्य कहते हैं। राम रोटी खाता है। अवयव भाव समास की परिभाषा सुधारण लिखे। तो जिस समास का पहला पद अवय हो उसे अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म जन्म से लेकर प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष। अपदान कारक की परिभाषा अगर क्रिया के संप्रदान में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे अपदान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरते हैं। यह खंड ख में या क में प्रत्येक खंड के एक एक प्रश्न का उत्तर देना, यानी जो भी खंड है उससे एक एक प्रश्न को आपको उत्तर देना है, क ख जो भी हो। और यहाँ दिया है पहला कि 60 से ज़्यादा शब्दों में भी नहीं लिखना है। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो कर ना मैं कभी ना विपदा में पाऊं भय। रचनाकार का नाम लिखे और प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ लिखे। फिर दहती भीत पुरानी छाजन, पक्की फसल को खरे महाजन, गिरवी गहना छुड़ा नहीं पाती, मन मसोस फिर रह जाती। यहाँ भी रचनाकार का नाम और पदांश का। खंड ख में देखिएगा, यह बात नहीं कि उसकी जिभ चलती नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यहाँ भी रचनाकार और अस्पष्ट। उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। किसने किया फैसला? और प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट करना है। तो मनुष्य और सर्प इन प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में उतार कर
यथासंभव कोशिश कीजिए अपने से इनका उत्तर लिखने को, ताकि आपका एग्ज़ाम का एक तरह से तैयारी भी हो सके और आप आने वाले फाइनल एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तत्पर हो सके। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई भी छोटा से छोटा जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चाहे तो प्रश्न पत्र को देख सकते हैं या किसी अन्य क्लास के भी प्रश्न पत्र को देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।